कालाधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ रामदेव का आज से रामलीला मैदान में आंदोलन। 30,000 समर्थकों के लिए इंतजाम। समर्थकों के बैठने के लिए लगाए गए वाटरप्रूफ टेंट। थोड़ी देर बाद रामदेव पहुंचेंगे अहमदाबाद से दिल्ली। रामलीला मैदान में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सुबह से ही रामदेव के समर्थक पहुंच रहे हैं रामलीला मैदान। स्वामी रामदेव ने सरकार को मांगे मानने के लिए दिए 3 से 5 दिनों का अल्टीमेटम। अड़चन शुरू करने से पहले राजघाट और शहीद पार्क जाएंगे रामदेव। न्योते के बावजूद रामदेव के आंदोलन में अन्ना के आने की उम्मीद कम। मोदी के मुद्दे पर रामदेव से अन्ना ने बनाई दूरी। रामदेव ने मोदी की तारीफ में कहा था कि देश को मोदी के तौर पर सशक्त प्रधानमंत्री की जरूरत है। स्वामी रामदेव ने अपने आंदोलन में केजरीवाल और किरण बेदी को नहीं बुलाया है। उनका कहना है कि उनका आंदोलन सामाजिक है, लिहाजा कोई सियासी व्यक्ति आंदोलन में शामिल नहीं होगा। गीतिका खुदकुशी मामले में एमडीएलआर के एचआर हेड अरुणा चड्ढा को पुलिस ने किया गिरफ्तार, लेकिन मुख्य आरोपी गोपाल कांडा फरार। आज अरुणा की रोहिणी कोर्ट में पेशी। फरार गोपाल कांडा ने कोर्ट में दाखिल की अग्रिम जमानत की अर्जी। तलाश में पुलिस पहुंची सिरसा। गुड़गांव में कांडा के घर और दफ्तर पर भी गई थी दिल्ली पुलिस, लेकिन नहीं मिला कोई सुराग। पुलिस ने फार्म हाउस की भी ली तलाशी। गीतिका खुदकुशी मामले में मनदीप समेत 10 कर्मचारियों से पूछताछ। गोपाल कांडा पर मनदीप के फोन से ही गीतिका को कॉल करने का आरोप। गीतिका के घर वालों के बयान दर्ज। गोपाल कांडा के खिलाफ कुछ अहम सुराग मिलने का पुलिस ने किया है दावा। गीतिका की कॉल डिटेल्स भी खंगाल रही है पुलिस। चेन्नई के अस्पताल में भर्ती विलासराव देशमुख की हालत अभी तक है नाजुक। जीवन रक्षक प्रणाली के सहारे केंद्रीय मंत्री महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान देखने पहुंचे चेन्नई। शिवपाल यादव ने बीएसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर लगाया 1 करोड़ के घोटाले का आरोप। शिवपाल के मुताबिक मौर्य ने उपचुनाव में फर्जी भुगतान से खरीदी गाड़ियां। मिशन 2014 के मद्देनजर प्रियंका ने 10 जनपद पर लगाया जनता दरबार। अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे रायबरेली के लोग, लेकिन मीडिया को रखा गया प्रियंका के दरबार से दूर। बंगाल में माओवादियों के गढ़ बेल पहाड़ी पहुंची ममता बनर्जी। साथ रहे रेल मंत्री मुकुल रॉय। ममता के सामने एक माओवादी नेता ने किया सरेंडर। असम के डुबरी में फिर कर्फ्यू के दौरान भड़की हिंसा। भीड़ और सीआरपीएफ के बीच हुई झड़प। लाठीचार्ज में घायल कई लोग। कैबिनेट ने एसीटीसी का प्रस्ताव बदलावों के साथ गृह मंत्री को भेजा। राज्यों के विरोध के बाद किए गए बदलाव। गृह मंत्री इन बदलावों पर करेंगे फैसला। 26/11 के हमलों की जांच करने दोबारा भारत आएगा पाकिस्तान का न्यायिक आयोग। भारत से मिली मंजूरी। सरकार कानूनी राय लेने के बाद करेगी फैसला। पंजाब की पूर्व कैबिनेट मंत्री बीबी जागीर कौर को 28 दिन की पेरोल। 4 महीने से जेल में थी बंद। अपनी बेटी के जबरन गर्भपात का है आरोप। एयरपोर्ट मेट्रो पर रिलायंस और डीएमआरसी में तनातनी। रिलायंस का दावा डीएमआरसी की शर्तों के चलते एक खास कंपनी की बिछानी पड़ी ट्रैक, लेकिन डीएमआरसी ने आरोपों को किया खारिज। चीनी की कीमतें काबू करने के लिए सरकार ने खुले बाजार में 4 लाख टन चीनी उतारी। पिछले 1 महीने में चीनी के दाम 5 रुपए प्रति किलो तक बढ़े। यमुना एक्सप्रेसवे पर आज से ट्रैफिक होगा शुरू। 3 घंटे बाद एसपी नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव करेंगे उद्घाटन। एक्सप्रेसवे से दिल्ली आगरा के बीच का सफर महज 2.5 घंटे में होगा पूरा। एमपी में बाढ़ से सोयाबीन की हजारों एकड़ फसल बर्बाद। भोपाल समेत 20 जिले भारी वर्षा से बेहाल। नुकसान की भरपाई के लिए एमपी सरकार केंद्र से करेगी मुआवजे की मांग। यूपी के कई जिलों में बाढ़ से हालात खराब। सरकार राहत कामों की जगह नेपाल में बांध बनवाने की योजना पर कर रही है काम। सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव ने भी नेपाल दौरे पर जाने की है तैयारी। राजस्थान के अलवर में अवैध कब्जा हटाने गई टीम पर भीड़ का हमला। गुस्साए लोगों ने फूंकी कई गाड़ियां।
पुलिस ने 15 लोगों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के पटेल नगर में वारदात की प्लानिंग में जुटे 5 लुटेरों को पुलिस ने दबोचा। प्रॉपर्टी डीलर के घर में लूट की तैयारी का बना रहे थे प्लान। ग्रेटर नोएडा में लुटेरे की बंदूक से चली गोली से उसके ही साथी की मौत। एक कार सवार को लूटने की कोशिश में हुई हाथापाई के दौरान चलाई गोली, साथी लुटेरा मौके से फरार। बिहार के छपरा में एक डिग्री कॉलेज के छात्रों का हंगामा। बाहरी छात्रों के नामांकन पर भड़के, मेज और कुर्सियों में लगाई आग, दफ्तर के दस्तावेज भी फाड़े। वाराणसी में देर से आने पर टीचर की पिटाई से मासूम छात्र की मौत। आरोपी टीचर अपनी पत्नी की जगह आता था पढ़ाने। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का दर्ज किया केस। दिल्ली पुलिस के 2 कांस्टेबल अपहरण के आरोप में गिरफ्तार। बिजनौर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को किया था अगवा, खुद को सीबीआई अफसर बताकर किया था अपहरण। गाजियाबाद में झपटमारी के आरोप में 3 छात्र गिरफ्तार। राह चलती लड़कियों से मोबाइल छीनकर हो जाते थे फरार। एनआरएच घोटाले में आरोपी प्रदीप शुक्ला को मिली जमानत। 90 दिन के भीतर सीबीआई ने चार्जशीट न दाखिल करने पर जेल से छूटे शुक्ला। बिहार शरीफ में बच्चा चोरी के आरोप में भीड़ ने विक्षिप्त महिला और रिक्शा चालक को बेरहमी से पीटा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बचाई दोनों की जान। आसनसोल में लापता मासूम छात्र का शव मिलने के बाद लोगों ने स्कूल में की तोड़फोड़। पुलिस ने लाठीचार्ज करके हंगामा करने वालों को खदेड़ा। चेन्नई में मेट्रो साइट पर ट्रेन गिरने से एक की मौत, 6 घायल। रीइंफोर्समेंट बार गिरने से हुआ हादसा, मामले की जांच के आदेश। फिल्म प्रोड्यूसर एकता कपूर के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने का केस दर्ज। फिल्म क्या सुपर कूल है हम को लेकर मामला दर्ज। पुरुष मुक्केबाजी के 49 किलोग्राम वर्ग में देवेंद्रो हारे। क्वार्टर फाइनल में आयरलैंड के मुक्केबाज बर्न्स ने हराया। देवेंद्रो की हार से उनके माता पिता निराश नहीं, कहा उनके बेटे ने किया शानदार प्रदर्शन। कम उम्र में क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने को बताया बड़ी कामयाबी। टीटू लूका महिलाओं की 800 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में पहुंची। लूका ने 2 मिनट 1 सेकंड का समय निकालकर किया क्वालिफाई। महाराष्ट्र सरकार ने ओलंपिक कांस्य पदक विजेता शूटर गगन नारंग का किया सम्मान। महाराष्ट्र के खेल मंत्री ने सरकार की तरफ से दिया सम्मान। गगन नारंग ने भी शिवाजी छत्रपति स्टेडियम की सुविधाओं के लिए महाराष्ट्र सरकार को दिया धन्यवाद। कहा युवा निशानेबाजों को देंगे ट्रेनिंग। भारतीय मुक्केबाज मैरीकॉम गोल्ड की दौड़ से बाहर। मैरीकॉम को सेमीफाइनल में ब्रिटेन की निकोला एडम्स ने हराया। दुनिया की नंबर 2 खिलाड़ी एडम्स ने मैरीकॉम को 11-6 से हराया। 51 किलो वर्ग में दोनों के बीच कड़ी टक्कर। सेमीफाइनल में हारने के बावजूद मैरीकॉम को ब्रॉन्ज मेडल। मैरीकॉम ने गोल्ड न जीतने पर देशवासियों से मांगी माफी। मैरीकॉम के कांस्य पदक जीतने पर प्रधानमंत्री ने दी बधाई। कहा मैरीकॉम ने देश का नाम किया रोशन। खेल मंत्री अजय माकन बोले मैरीकॉम ताकतवर प्रतिद्वंदी से हारी। कहा ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीतना भी एक बड़ी उपलब्धि। क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान को जान से मारने की तालिबान ने दी धमकी। कहा इमरान का लिबरल रवैया इस्लाम के मुताबिक नहीं। चिली की राजधानी सैंटियागो में प्रदर्शनकारी छात्रों की पुलिस से झड़प। एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की मांग कर रहे थे छात्र। लिया के शहर दारा में एक नेता के अंतिम संस्कार के दौरान विस्फोट। हादसे में कई लोगों के मारे जाने की आशंका। लंदन में न्यूजीलैंड फैन हाउस में अचानक लगी आग। गैस बोतलों में विस्फोट के बाद लगी थी आग। एक शेफ की सूझबूझ से आग पर पाया गया काबू।
अमेरिका के कोलोराडो शहर में मिठाई की दुकान में घुसा भालू, चॉकलेट और तमाम दूसरी चीजों पर किया हाथ साफ, खाने के बाद हुआ रफूचक्कर।